3 मिसरे लगे हैं मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या कहने से जा रही, क्या ही कहने। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। और मुलाजा फरमाए, अब 3 मिसरे लगे हैं। मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने से जाल भाई, वाह वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। क्या कहने सज्जाद भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने। नमाज बकरीद अभी गुजरी है, बकरीद की नमाज का वक्त ज्यादा ताक़ीद से यूं रखा जाता है कि सब लोग जल्दी रखा जाता है कि सब लोग जल्दी से नमाज अदा कर लें और जल्दी से अपने कुर्बानियों से वारिग हो जाएं। 6 बजे से शुरू हो जाता है, 6:30, 7, पौने 7, 7:30 हमारे यहाँ भी 6 बजे का वक्त था। तो देखिए मुझे आंख देर से खुली, भाग के नमाज पकड़नी पड़ी और हालत ये थी कि मुझे था शायद ये था कि शायद ना मिल पाए बाजमाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकात से नमाज मिली। बिल्कुल पिछली सब में मैं खड़ा हुआ ये यकीन के साथ कि शायद मेरे बाद कोई और नहीं आ पाएगा, मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। अब ये माहौल था, ये मुलाजा करें कि वो जब मैं खड़ा हुआ तो एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए। उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज हाँफ रहे और उनकी हालत खराब आते, अरे मर गए मैं बहुत। बराबर में खड़े हुए नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने भी सुना, एक दूसरे से कह रहा था देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। देखते हुए हकले से मुतालिक एक गजल पेश कर रहा हूं जो आप सब लोग पसंद करते हैं, तो हाजिर हुआ हूं पहली मरतबा। वो ये कि साहब आप हकले से तो वाकिफ ही होंगे कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी शख्स होता है। वजह उसकी ये है कि वो बहुत सीधा यूँ होता है कि अपनी बात को वैसे तो खामोश रहता है लेकिन जब बात करता है तो अटक भी जाता है, तो उस पर हंसते भी हैं लोग। और दूसरा ये कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे मैं ये जो आइडिया मिला है मुझे हकले का थोड़ा सा, वो ये कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं, मेरी साथ रहते हैं। एक चौपले पे मैंने एक चौराहे पे अपने यहाँ एक भीड़ देखी, घर के थोड़ा सा आ गई, मैं सोचा कोई झगड़ा हुआ है शायद। वाकई मैं जब पहुंचा तो वसीम साहब से कोई बात हो गई थी, वो तो खामोश खड़े हुए थे एक तरफ, लेकिन जिससे बात हुई वो बरजस्ता गाली दिए चल जा रहा था एक के बाद एक। दोस्त होने के नाते ग्रां गुजरा, मैंने उनसे कहा वसीम भाई आप भी 2 गालियां। उन्होंने नहीं दी, बोला नहीं गया। फिर मैंने हौसला अफजाई, अरे भाई 2 गालियां, मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है इसमें। गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिया। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली और वो बोले उल्लू उल्लू का अट्ठा। अरे मैंने कहा वहां झगड़ा उधर हुआ है, आप गाली यहाँ के दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की बात थी। लगी ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वहीं करी थी, नहीं निकली। अब मुलाजा फरमाए वो गजल
वसीम साहब को किसी से इश्क हुआ, इश्क बिल्कुल वन साइड इश्क, वन साइड यूं के कौन अकेले से इश्क करता, जिससे लड़की से इश्क हुआ उसे मालूम भी नहीं और वो इश्क चलता रहा। और जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ को रिस्पॉन्स नहीं उधर से हुआ तो उनके घर ही पहुंच गए। घर पहुंच के इतने सीधे आदमी के उनके वालिद साहब से उनका हाथ मांग लिया। पता चला कि साहब उनकी पिटाई की गई, उनके भाइयों ने, उनके वालिद साहब ने खूब पिटाई की। 15 दिन तक मायूस रहे। मैंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने जो था मुझे बताया कि साहब इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अब ये शेर जो है कुछ शायरों की हकीकत भी इसमें बयान कर रहा हूं कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई जब उस अलग। मुलाजा करें कि दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा